आज हम इस वीडियो में संस्कृत खंड से प्रयाग पाठ का अनुवाद करना सीखेंगे। अनुवाद करने से पहले कारक चिन्ह से संस्कृत का अनुवाद करना सीखेंगे और कारक चिन्ह का अर्थ जानकर हम संस्कृत का अनुवाद आसानी से कर पाएंगे। ये कारक चिन्ह हमने राम की शब्द रूप की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी सिखाए थे, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी देख लेना। उसमें बहुत ही आसानी से राम के शब्द रूप लिखना और याद करना बताए गए हैं। तो इसमें हम सिर्फ विभक्ति के चिन्ह जानेंगे कि उससे कैसे हम संस्कृत का अनुवाद कर सकते हैं। तो विभक्ति पहला एक वचन में विसर्ग है, कारक चिन्ह ने है, अम को, एण इसका अर्थ होता है द्वारा, सहायता, चतुर्थी विभक्ति का आय के लिए, पंचमी का आत से अलग, और स्य रा रे री का के की, ए या ए की मात्रा में पे पर, ये इनके कारक चिन्ह हैं। अर्थात जहाँ पर ये चिन्ह लगे होते हैं उन चिन्हों का ये अर्थ निकलता है। जैसे विभक्ति प्रयोग में ये देखिए संस्कृत में लिखा है भारतवर्षस्य, तो इसका अर्थ हुआ भारतवर्ष के। उत्तर प्रदेश राज्य अर्थ हुआ उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रयागस्य प्रयाग का, विशिष्ट विशिष्ट या विशेष स्थान, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। प्रकृष्ट याग करनात्, आत लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ यज्ञ करने से। अस्य का अर्थ होता है इसका। यमनयो, यो ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है यो। गंगा यमुना के, संगम में एक ही मात्रा आ गई तो इसका अर्थ होगा संगम में या संगम पर। सीता सित जले, श्वेत श्याम जल में। इति का अर्थ होता है ऐसा, चा का अर्थ होता है और पवित्रेण का अर्थ होता है पवित्र जल से। जलेन यहाँ पर एन लगा, तृतीय विभक्ति एक वचन, जल से, और अपि का अर्थ होता है भी। अब हम प्रयाग का अनुवाद करना सीखेंगे। देखिए पहले लिखा है भारतवर्षस्य, तो इस शब्द का हिंदी का अनुवाद होगा क्योंकि अस्य लगा हुआ है इसमें, भारतवर्षस्य, तो जहाँ पर अस्य लगता है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है और उसका अर्थ होता है का के की। जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा था, ये लगा हुआ है, अस्य का मतलब होता है रा रे री का के की, और देखिए भारतवर्षस्य तो अर्थ हुआ भारतवर्ष के। दूसरा शब्द है उत्तर प्रदेश राज्य, राज्ये, एक ही मात्रा लगी हुई है तो एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है। ये एक ही मात्रा है और इसमें में पे पर लगा हुआ है, उसी के हिसाब से अर्थ निकल जाता है। तो क्या हुआ, अर्थ होगा उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में। इसी प्रकार अगर हम विभक्ति चिन्ह का अर्थ याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से अर्थ निकल जाता है। जैसे भारतवर्षस्य का अर्थ हुआ भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रयागस्य अस्य लगा हुआ काके की के हिसाब से का लग जाएगा, प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र प्रयाग, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। ब्राह्मणों के प्रकृष्ट याग करना, आत लगा है इसमें, पंचमी विभक्ति का एक वचन है तो इसका अर्थ हो जाएगा ब्राह्मणों के, ब्रह्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण से इसका नाम, अस्य का अर्थ होता है इसका नाम, प्रयाग अभवत का अर्थ होता है हुआ। गंगा यमुनयो संगमे, सीतासित जले स्नात्वा जना विगत कल्पसा भवन्ति इता जनना विश्वास है। इसका अर्थ हुआ गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं। इति जनाना विश्वास, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमाया पौर्णमास्या संक्रांतो चय का अर्थ होता है और उसको पहले हिंदी जब बनाते तो चय का अर्थ पहले लेते हैं। अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की बड़ी भीड़ रहती है। प्रतिवर्ष मकर गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयन्ति। प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ लाखों लोग आते हैं। मास मेघ मुसित्वा, त्वा जहाँ पर होता है वो कित्वा प्रत्यय, उसका अर्थ होता है करके, और एक महीने तक रह करके संगम
के पवित्र जल से एवं विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। विदुषाणां महात्मना उपदेशा अमृतेन च आत्मान पावयन्ति। महात्माओं के पवित्र उपदेश से अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिनेव पर्वणि महाराज श्रीहर्ष प्रतिवर्ष पंचवर्षरम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव आचक्यभ्येव दत्त्वा मेघ एव पुनः संचयार्थ स्वराजधानी प्रत्यगच्छत्। यहाँ पर महाराज श्रीहर्ष हर 5वें वर्ष आकर मांगने वालों को अपना सर्वस्व दान में देकर मेघ बादलों के समान पुनः इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। और अगला देखिए, ऋषि भारद्वाज से, यहाँ भी अस्य लगा हुआ है और तो अर्थ होगा ऋषि भारद्वाज के या का। ऋषि भारद्वाज का आश्रम अपि का अर्थ होता है भी, अत्रैव यहाँ ही, अस्ति का अर्थ होता है। तो इसका अनुवाद होगा ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। अत्र का अर्थ भी होता है यहाँ, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में 10 सहस्रमिता विद्यार्थिन अधीतिन आसन। यहाँ प्राचीन काल में 10 सहस्र का अर्थ है 10,000 विद्यार्थी, अधीतिन का अर्थ है अध्ययन करते थे। पितु आज्ञे पालयन पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या वनम गच्छन कुत्र मया वस्तव्यम। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ निवास करना चाहिए। इति पृष्ठुम अत्रे भारद्वाजस्य समीपम आगत। यह पूछने के लिए यहीं ऋषि भारद्वाज के पास आए थे। चित्रकूटमेव त्वन्निवास योग्यम उचित स्थानम इति तेनादिष्टम राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। उनसे चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, ये आदेश पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। अगला प्रश्न है, पुरा वत्स नाम एक समृद्ध राज्य आसीत। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य का अर्थ होता है इसकी। राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे अवर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। अस्य राज्यस्य, देखो राज्यस्य अस्य लगा तो इसका अर्थ हो जाएगा इस राजा की या का, यानी इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर। अब हिंदी बनाने के लिए संस्कृत से तो जो विसर्ग लगे हुए हैं उनको हटा देंगे तो हिंदी बन जाएगी। जैसे महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर, यहाँ से सब विसर्गों को हटा देंगे। तो इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अनुपम सुंदर और ललित कलाओं के मर्मज्ञ पारखी थे। ललित कला अभिनय आसीत, यहाँ ललित कलाओं को जानने वाले थे। यमुना तटे, एक ही मात्रा आई है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ हो जाएगा यमुना तट पर। आधुनिक सुजावन ग्रामे, यहाँ पे भी एक ही मात्रा आई है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो हो जाएगा आधुनिक सुजावन गांव में। तस्य सुवामुन प्रसादस्य ध्वसावशेषा तस्य सौंदर्य अनुराग ख्यापन्ति। कि उसके स्वामुन नामक महल के खंडर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बीमेव स्वशिलालेखम आकारयत् यो अधुना कौशाम्बी आनीय प्रागस्य दुर्गे सुरक्षित। यानी प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख करवाया, जो कि अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में रखा गया है। इसमें प्रयागस्य यानी प्रयाग के, दुर्गे पे भी एक ही मात्रा लगी है, सप्तमी विभक्ति, दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है। अगला पद है, गंगाया पूर्व पुराण प्रस्थस्य महाराज पुरुबस राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी अत्याधुनिक नामना प्रसिद्ध अस्ति। अस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मनश्च स्थित्या अक्षुणेव। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुबा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी, अद्यापि का अर्थ होता है अध माने आज और अपि का अर्थ होता है अभी, आज भी विद्वानों, च लगा हुआ है महात्मान के बाद तो च का अर्थ पहले लेंगे, और विद्वानों और महात्माओं के रहने से अखंडित ही है।
अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नाम्न्या दिल्ली सुधीरे पूर्वस्या दिशि स्थितयो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धयो राजकीयो निरीक्षण दुष्काय विज्ञाय तयो मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्रम दृढ़म दुर्गम कार्यत। इतिहास प्रसिद्ध विसर्ग घटा देने हैं, अनुवाद बन जाएगा, हिंदी बन जाएगी। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली दोनों राज्य के निरीक्षण को कठिन जान करके, भ्याम लगा है यहाँ पर, तो जान करके, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, को जान करके, दोनों राज्यों के निरीक्षण को कठिन जान करके उनके मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया था। रक्षणाय विशाल बंधम अकार्यत यो अद्यापि नगरस्य गंगायस्य मध्य सीमा इव स्थो अस्ति, और गंगा के प्रभाव धारा से इसकी रक्षा करने के लिए विशाल बांध भी बनवाया था, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। अयमे प्रयागस्य नाम स्वैकस्य इलाही धर्मा अस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। इदं दुर्गम अतीम विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्ण अस्ति। इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। ये दुर्ग अत्यंत विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतस्य, भारतस्य है षष्ठी विभक्ति एकवचन, तो यहाँ होगा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम माने यह नगर प्रधान केंद्र, आसीत का अर्थ होता है था, यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनाम चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमि उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलाल नेहरूलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता संग्राम और सैनिकों ने इसी पावन भूमि में निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि थी। अगला पद है, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्रासंख्य देश विदेश विद्यार्थी परिवृत विविध विद्या पारंगते विधिवर्णीय उपशोभित च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपिम शोभते। करते यहीं देश विदेश के हजारों विद्यार्थी से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुलों के नवीन रूप की भांति शोभायमान है। भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपेण शोभते। स्वतंत्र अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणा एव कुर्वम्। उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठा वर्धति। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकारों की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। अगला पद है, एव गंगा यमुना सरस्वतीनां पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमान वर्णेम महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। यहाँ पर पवित्र संगम में एक ही मात्रा आई है, यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन, पवित्र संगम में स्थित से यहाँ पर अस्य आया, षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी के पवित्र संगम में या पवित्र संगम पर। इस प्रकार गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है कि समुद्र पतन्यो जल सन्निपाते
भूत आत्मानत्र किलाभिषेकात् तत्वा अवबोधेन बिना अपि भूयसे तनु त्यज्याम नास्ति शरीरबंधः। कालिदास जी कहते हैं प्रयाग का वर्णन करते हुए प्रयाग के बारे में कि यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियाँ अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर कालिदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर इस संगम के जल में स्नान कर लेता है फिर से उसे शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वह स्नान मात्र से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर ये हमारा प्रयाग पाठ का अनुवाद पूरा हो जाता है। आशा है कि आप सबको ये प्रयाग का अनुवाद समझ में आया होगा। धन्यवाद।